तुम्हारा जीवन सुना था, तुम्हारा वंश डूब रहा था, किसने बचाया? गुरुदेव आपने कहा, हमने, सिर्फ हमने नहीं, हमने संत को बुलाया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। तो श्रुति की कृपा से, सुर संत की कृपा से सुबह यज्ञ करवाया मैंने, सुबह यज्ञ की कृपा से पुत्रवान अब कहा। ये आज पुत्र वाला तुमको 4 बेटा हो गया, ये यज्ञ हुआ, संत आए तब न हुआ। तो यज्ञ और संत की कृपा से तुमको बेटा मिला है ना? कहा हाँ गुरुदेव। बताओ, उसी यज्ञ पर संकट है और उसी वही महात्मा तेरे यहाँ आए हुए हैं। जिन महात्मा की कृपा से तुमको बेटा मिला है, वो महात्मा को तुम निराश कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तुम बेटा वाला बने हो इन्हीं कृपा से, इन लोगों की कृपा से, संतों की कृपा से और जग की कृपा से। वही यज्ञ और संत पर संकट आ गया है। जल्दी बेटे को देकर तुम उस इनके ऋण से कुछ ऋण हो, ये तुम्हारा देना धर्म है। गुरुदेव भय लग रहा है कि हमारे राघव बड़े सुकुमार हैं और कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। ये परम किशोर हैं और राक्षस बड़े उत्पाती हैं। जानते हैं सरकार, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है ये जो मैं कहने जा रहा। कहते हैं श्री वशिष्ठ जी, श्री दशरथ जी कि हे गुरुदेव, हमारे राघव राजीव नयन है, कमल नयन है। तो कमल रात्रि में बंद होने लगता है। जात अस्ताचल को दिवाकर दिन शेष देख। जैसे अस्ताचल को जाते हुए देख करके दिवाकर को कमल संकुचित होता है, जैसे जलजात स्वाभाविक सकुचात है, ऐसे इस रजनी मुख राघव राजीव नयन नैना रत्नारे निंद भरे अलसात है। वैसे ही राघव जब संध्या होती है अलसाने लगते हैं, इनके राजीव नयन मुदने लगते हैं, रात को कमल मुदने लगता है। और राक्षस प्रचंड उत्पाती उत रजनी में राक्षस लोगों का बल बढ़ जाता है रात्रि। पौरुष प्रचंड बल वेग अधिकात है, कैसे कठोर घोर असुरन संग लड़ेंगे लाल। लरिका मराल मंजू कोमल मंजुगात है। मेरे बालक बड़े सुकुमार, बड़े कैसे लड़ेंगे? तुम अभी बालक की महिमा नहीं समझे, तब सोच रहे हो ना। ये बालक तुम्हारा साधारण राजकुमार नहीं है राजन। मैंने पहले कहा था कि तुमको 4 बच्चे होंगे, कैसे होंगे? धरहु धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तीनों लोक में विदित भक्तों के भय हरण करने वाले ये भगवान तेरे यहाँ आएंगे। हमने कहा था, भूल गए? हाँ गुरुदेव याद आया, आपने कहा था और मैंने भी सोचा था कि जाकर नाम सुनत सुख मोरे गृह आवा प्रभु समझा कि नहीं समझा? ये वही ब्रह्म परमात्मा तेरे घर आए हैं। एक बात और जान लो कि स्वयं है समर्थ मुनि, स्वयं है समर्थ मुनि दुष्टन दलन हेतु, यंत्र मंत्र तंत्र शस्त्र के ज्ञाता हैं। ये मत समझो ये बाबा बड़े समर्थमान हैं, तंत्र मंत्र जंत्र सब सिद्ध कर चुके हैं। चाहे एक क्षण में राक्षसों को मार सकते हैं ये अपने मंत्र से, अपने शक्ति से, अपने श्राप से। और जानते एक बात और कि
परिपालक। अगर ये प्रसन्न रहेंगे तो पालन करेंगे इतना बढ़िया कि कोई उतना नहीं करेगा। तो से परिपालक और रोसे प्रलयानल से, और जब रोष में आ जाएंगे प्रलयंकर बन जाएंगे, प्रलय की आग बन जाएंगे, फिर इनको कोई दबा नहीं सकता। ही जान लो पहले। सृष्टि रचना में मानो अपर विधाता है। राज काज त्यागे अनुरागे ब्रह्मंसी पद, विश्वामित्र विश्व के विशेष परित्राता है। याचना करता उस पुत्रन के हित हेतु, तुम्हारे बेटों का कल्याण करने के लिए जब ये मांग रहे तुम्हारा बेटा, जानते हो विद्या बहुमान और कल्याण के प्रदाता है। बहुत कल्याण करेंगे। एक बात तुमको ऐसी बता दूंगा कि तुम तुरंत राजी हो जाओगे एक चुटकी में। कहा क्या बात है बताइए गुरुदेव। जब ऐसी बात है तो बता दीजिए। कहा देखो, दीजे हुलसाए ही संशय प्रमाद त्याग, कौशिक के संग राम लखन यदि जाई हैं, तो मेरी कला विद्या में पारंगत भय, अब तो इनसे बला अति बला विद्या पुनि पाई है। पहले तो इनसे वो विद्या प्राप्त करेंगे, वो विद्या बाबा के पास है। पहले की विद्या किताबों में नहीं छपती थी, पहले छपखाना नहीं था, और विद्या लोगों के हृदय में होती थी। वेद पुराण शास्त्र सब हृदय में होते थे। जिसको चाहा उसको पढ़ाया, नहीं तो नहीं पढ़ाया, बताया तो नहीं बताया। तो विश्वामित्र जी के पास विद्या एक ऐसी थी जो सबके पास नहीं थी, उन्हीं के पास थी। वो कैसी विद्या कि भूख नहीं प्यास नहीं फिर भी उदास नहीं, कि एकदम उनकी विद्या ही पढ़ लेंगे राघव तो कहीं भी रहेंगे कोई दुख नहीं होगा। क्योंकि भूख प्यास उस विद्या को जान लेने से भूख प्यास नहीं लगेगी और शरीर में विकास होता रहेगा। शरीर का बल भी नहीं घटेगा, तेज भी नहीं घटेगा। भूख नहीं प्यास नहीं फिर भी उदास नहीं, दिन दिन प्रकाश तन तेज अधिकाई है, ऐसी विद्या देंगे। और सुनो, समूचे अस्त्र देंगे, समूचे शस्त्र देंगे। बहुत तपस्या करके प्राप्त किए हैं ये। तेरे बेटे को पूरा अस्त्र शस्त्र के धनी बना देंगे। और सुनो, इसके बाद नारायण जुगल जाए अहे चतुर्भय के, ये 2 को ले जाएंगे और 4 को लौटाएंगे दोगुना करके। ये राजकीय कोष जो है कोई संपत्ति को दोगुना कई बरस में करता है आजकल जी 11 बरस में। आई बाबा एको बरस नहीं लगेगा, कुछ ही दिनों में लौटाएंगे और दोगुना करके लौटा देंगे, एकदम फीड पोती। नारायण जुगल जाए अहे चतुर होए के, और 4 यदि जाई हैं तो 8 होके आई है, जान लो। गुरुदेव इसका तात्पर्य कि राघव का विवाह करा के लौटावेंगे। मैं भविष्य देख रहा हूं। राघव का ही नहीं, ये भी भविष्य हम देख रहे हैं ज्योतिष के द्वारा कि तुम्हारे 4 लाल का विवाह एक ही मंडप में होगा। ये ले जाएंगे राम लक्ष्मण को और विवाह कराएंगे 4 को। बोल अब रोकोगे फिर क्या? ना बार मत मनो, तो 4 को हम दे सकते हैं। नहीं 4 को नहीं, 2 को दो। देखो गुरु इसको कहते हैं, गुरु इसका नाम है समर्थवान गुरु। समझा के राजी कर लिया चेला को बढ़िया से, एकदम राजी हो गए। बोले कि गुरु जी अब तो हम खुशी खुशी भेज देंगे, कोई बात नहीं। जब ऐसी बात है तब तो खुशी खुशी भेजेंगे, बड़ा बढ़िया। हम लोग चिंतित हो रहे थे, वही अरे बस वही काम करने के लिए आए हैं। मैं भविष्य देख रहा हूँ, हमारे सामने वो दिखाई पड़ रहा है भविष्य। मंडप में 4 का विवाह हो रहा है। वाह वाह। तो गुरुदेव तब कोई बात नहीं। अति आदर दो तनय बुलाए। देखो भगवान की महिमा सुनने से आदर बढ़ गया, ऐश्वर्य जानने से प्रेम बढ़ जाता है। ऐश्वर्य जान गए ना, इसलिए अति आदर। अति मानुष की चौपाई चौपाई में भाव भरा है, कितना हम आपको सुनावें। एक चौपाई का भाव बहुत बहुत है।
अति आदर हो गया। आदर तो पहले ही था, लेकिन अति आदर हुआ। आहा, राघव मेरे परब्रह्म हैं, राघव मेरे अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, अब मेरा बेटा बन गए हैं। आहा, मेरा ये सौभाग्य है। खूब प्रेम से बच्चों को बुलाए, हृदय से लगाए, बालक अब मेरे हृदय में रहो, अब बाबा के साथ जाओ। सौंपे, बाबा को हाथ में सौंप दिया। सौंपे भूप मुनि सुत बहुवी देई आशीष, आशीर्वाद दिया। राघव जाओ, कुशल रहो, मंगल पूर्वक रहो, बाबा की सेवा प्रेम से करना, ये सब आशीर्वाद। पाई मात पितु आयस गुरु पायन परे, कटि निखंग पटपीत करन स्वर धनु धरे। पूर्वासीन सारे नगरवासी जुटाए जब जाने कि राघव जा रहे हैं बाबा के संग। ये बात भी फैल गई कि जा रहे हैं बड़े मंगली कार्य के लिए, बाबा का यज्ञ करवाएंगे, अब फिर उधर से लौटेंगे बड़ा आनंद पूर्वक। तो अयोध्यावासी सब जुटाए। पूर्ववासी निरपरानिन संग दिए मन, अपना मन संग में दे दिया राम जी को। अब कि वो तन तो नहीं जा सकता है राम जी के संग, बाबा किसी को ले नहीं जाएंगे, खाली राम लक्ष्मण को ले जाएंगे, तो तन तो नहीं जाएगा, लेकिन मन तो कहीं जा सकता है। राघव को मन दिया इन लोगों ने। पूर्वासिनी प्राणी ने संग दिए मन, अब बेगी फिरहु करी काज कुशल रघुनंदन। हे राघव, कार्य हो जाने पर जल्दी लौट आइएगा। राघव सबको संत्वना दे रहे, आप लोग निश्चिंत रहे, हम कार्य जो संपन्न हो जाएगा और मुनि जी की आज्ञा हो जाएगी, हम आ जाएंगे। ईश मना हे भोलेनाथ, आशीष ही, हे भोलेनाथ आप कृपा बनाए रहिएगा हम लोगों के राघव पर, इनकी विजय हो। ईश आशीष, ईश मनाई आशीष ही, जय जस पावहूं, अन्यहात खसे जनिबार गहर जनि लावहूं। नहाने में भी आपका एक बाल न टूटे, कितना प्रेम है नगरवासियों, एक बाल भी आपका न टूटे, हम लोगों का यह आशीर्वाद है। देर मत करिएगा, हम लोगों पर कृपा बनाए रहिएगा, ख्याल रखिएगा। अयोध्यावासी आपके मुखारविंद का दर्शन करके ही जीते हैं। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सब विधि सब पुर राम चंद्र निहारी, सब विधि सब लोग सुखारी। राघव चलने को तैयार हुए तो मुनि जी ने जननी भवन गए प्रभु। मुनि जी ने भी कहा रघुनंदन जाइए, माँ के चरणों में प्रणाम करके आइए, क्योंकि मातृशक्ति को सभी लोग स्वीकार करते हैं कि मातृशक्ति की महिमा बहुत बड़ी है। इसलिए जाइए, माँ के चरणों में प्रणाम करके आइए, माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, आपकी विजय होगी। राघव गए माँ के पास, माँ के चरणों में जाकर निवेदन किए कि बाबा हम लोगों को लेने आए, हम जा रहे हैं माता मुनि जी का कार्य करने, आशीर्वाद दो। वीर माता हैं कौशल्या जी, वीर जननी है। ये नहीं कहा कि कहीं जाओगे चाहे कुछ भी, कहा कोई बात नहीं लालन, अगर मुनि जी कार्य करना है तो माँ ने आशीर्वाद दिया। रघुबर जाओ
करियो, प्रेम से खुशी रहे मुनिराज। सेवा तो सहियो जी, सेवा प्रेम से करियो जी। अरे क्रोध करी जाए तो सहियो जी, सेवा प्रेम से करियो जी। रघुबर जाओ मुनि जी के साथ, मुनि जी के सेवा में रहियो, प्रेम सहित दो आज तलक तो हम रहे। अब यही है माई बाप, दूध मत मेरो लजइयो जी। सेवा प्रेम से करियो जी, दूध मत मेरो लजइयो जी। सेवा प्रेम ये आशीर्वाद दिया, मेरा दूध को लज्जित मत करना बेटा, मुस्तैदी से सेवा करना, बाबा की रक्षा करना एकदम बिल्कुल। मेरे दूध को तुम लाज रखना। ये है वीर पत्नी का ये वाक्य है। हाँ, विजय करके लौटना, मुनि जी की रक्षा कर लेना। कौशल्या प्रभु की महिमा कुछ जानती भी है। इस आशीर्वाद देकर इन लोगों ने एक बार भी नूनच नहीं किया। कारण इसका एक और भी है कि चूंकि ज्योतिषी जी बता गए हैं, पहले शिव जी ज्योतिषी के रूप में एक महात्मा आवेंगे, विश्वामित्र जी ले जाएंगे इनको, अब विवाह करके लौटाएंगे। माताएं सब इस बात को जानती हैं, इसलिए उन लोगों की बात भूली नहीं है। याद रखिए, वो लोग प्रतीक्षा कर रही थी। जब राम 15 बरस के होने लगे तो लोग सोच रही थी कि इसी अवस्था में कहे थे ज्योतिषी जी ले जाने को, या आएंगे बाबा ले जाएंगे, तब तक आइएगा ये। इसलिए माताओं के मन में कोई क्षोभ नहीं हुआ और बड़े प्रेम से विदाई दिया, आशीर्वाद दिया। राघव आए, अब आइए, मुनि जी को धन मिल गया। सारे नगरवासी खड़े हैं और मुनि जी राम लक्ष्मण लेकर चल देते हैं। सब लोग जब तक दिखाई पड़ते हैं राम, तब तक खड़े होकर देख रहे हैं, राघव का दर्शन कर रहे हैं। इनकी मंगलमयी यात्रा के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरह राघव चल दिए। दोनों रघुबरवा तज के अवध सहरवा हो, डगरवा धई के ना चलले मुनि के जवरवा हो। डगरवा धई के ना चलले मुनि के जवरवा हो। चलले मुनि के जवरवा हो, डगरवा धई के ना चलले। देखो राघव मुनि के संग चल दिए, लेकिन ऐसे नहीं चलेंगे। ये मानस में तो वर्णन नहीं है। देखिए, सब कुछ मानस में नहीं है। गोस्वामी जी ने 12 ग्रंथ लिखे हैं, 12 से भी क्या अधिक ग्रंथ है। हम तो 25 ग्रंथ इनका देखे हैं। बलिया में थे, एक आदमी ने हमको 2 पुस्तकें दिखाई, इसमें गोस्वामी दोनों मिला के 25 ग्रंथ, बाबा के 12 ग्रंथ ने 25
स्वाभाविक भी है। राघव जब यहाँ से बक्सर पैदल जा रहे हैं, जब अयोध्या से इनकी पैदल की यात्रा बक्सर की हो रही है, हम लोग जा रहे हैं बोल दिए गलत है, आ रहे हैं, क्योंकि हम तो बक्सर में कथा कह रहे हैं। तो बक्सर में प्रभु आ रहे हैं, तो पैदल आ रहे हैं, तो भगवान ऐसे पैदल पहुंच जाएंगे चट से? वो जब चलेंगे कोई लीला करते हुए, कोई कृपा करते हुए। राघव का दर्शन ऐसा विचित्र है, रास्ते में कितने लोग मिले, कितने लोग क्या, ये सब वर्णन गीतावली में किया बाबा ने। गीतावली ये ग्रंथ है जिसमें खूब बढ़िया वर्णन है, 2-3 पदों में यात्रा का वर्णन है। मुनि संग हरसी चले दो भाई, मुनि संग पितु पद बंदी शीस लियो आयसु, पितु पद बंदी शीस सुनि सिख आशीष पाई, सुनि सिख आशीष मुनि संग ऋषि चले दो भाई, ऋषि संग बैठत सरनी शिलन चढ़ी चितवत, खग मृग बन रुचिराई, खग मृग बन सादर सभय सप्रेम पुल की मुनि, सादर सभय सादर सभय सप्रेम पुल की मुनि, सादर पुनि पुनि लेत बुलाई, पुनि पुनि लेत बुलाई, ऋषि संग हरसी चले दो भाई, ऋषि संग राघव मुनि के संग विराजत वीर, खेलत चलत करत मग कौतुक, विलंबत सरित सरोवर तीर, बैठत विमल शिलनि पीठ पनतर, पुनि पुनि वर्णत छाह समीर, तोरत लता सुमन सरसीरुह, पियत सुधासम सुंदर नीर, देखत नटत केकिकल गावत, मधुप मराल कोकिला कीर, नैनन को फल लेत निरखी, खग मृग सुरभि ब्रज बधु अहीर, तुलसी प्रभु देत सब आसन, निज निज मन मृदु कमल कुटीर। इतना वर्णन सब कि राघव खेलते हुए चल रहे, कौतुक करते हुए चल रहे। आज जहाँ नदी आ जाती है, सरोवर आ जाता है, कोई बगीचा आ जाता है, वहां ठहर जाते हैं राघव। कोई सुंदर वृक्ष आ गया, वहां पर बेदी पर बैठ जाते हैं, वहां खूब सुंदर हवा खाते हैं और बड़ाई करते हैं, कितना बढ़िया बाग है, कितनी बढ़िया शोभा है। वहां पर कुछ पशु पक्षी आ जाते हैं, मृगे लोग दौड़कर चले आते, इनको देखते हैं। मृगों को देखकर राघव बड़े खुश होते हैं, मृगों को पकड़ लेते हैं। मृगे उनके हाथ में जब आते हैं तो मगन हो जाते हैं। मृगों को दुलार पुचकार करके फिर भगवान विदाई करते हैं। इस तरह से खेला करते चलते मुनि जी एकदम एक बच्चे की तरह खेला कर रहे हैं। क्यों? मुनि जी को वात्सल्य का आनंद दे रहे हैं, क्योंकि मुनि जी ने इनके पिताजी को अज्ञानी कहा, मोही कहा, तो सोचा कि ये मेरी महिमा को तो याद किए बहुत है, लेकिन मेरे माधुर्य का भी आनंद ले ले। आई इनको पता चल जाए कि पिताजी अगर नहीं कर रहे थे माधुर्य में, तो उनकी अज्ञानता नहीं थी, उनका प्रेम था, वात्सल्य।
क्या ज्ञान था, यूं कहिए। वात्सल्य प्रेम में महिमा भूल जाती है, तो समझ जी भूल जाएंगे, भूल गए हैं महिमा ये। अब लीला देख रहे हैं राम जी का, लीला देखने में इतने अब मगन हो गए, कब लीला देख करके चिंतित हो रहे हैं, अगर भाई ये तो बड़ा लड़के विचित्र है, इतने चंचल है ये कि एकदम स्थिर रहबे नहीं करते हैं। अरे राम लक्ष्मण, राम भद्र जी, राम भद्र जी। आ गए राम जी। गुरुदेव, अरे अब पहाड़ पर चढ़ गए थे इतने ऊंचे, अब कहीं गिर जाते तो क्या होता आपका? है बोलिए, आपका तो सर फट जाता और हमारे पर कलंक लग जाता। बाबा ले गए बच्चों को और घायल कर दिया। यही करने के लिए आप आए हैं। अच्छा गुरु जी, अब भगवान डर जाते हैं, कहते हैं अच्छा गुरुजी अब हम नहीं ऐसा करेंगे ना, चलो सावधान और ऐसा सब मत करो। कहा ठीक है गुरुजी। कह तो देते हैं, लेकिन फिर बाल स्वभाव, बच्चे लोगों का तो अपना वही बच्चा का स्वभाव होता है, कितनों बरजिएगा फिर जो करना है वो तो करवे करेगा अपने बाल स्वभाव से। अब तालाब एक आ गया, तालाब में खूब कमल का फूल खिला, खूब बढ़िया गह गह कमल का फूल है। राम जी ठहर गए, खड़े हो गए, तालाब को देखने लगे। लक्ष्मण जी ने भी देखा तो लक्ष्मण जी के मन में एक भाव बढ़ गया कि रघुनंदन मेरे भैया, हमारे मन में हो रहा है कमल का फूल आपको हम लिया कर दे, आए माला बहना कर पहरावे। लक्ष्मण जी तो बड़े प्रेमी न है राघव के, इनके मन में उमंग आ गया। पुजारी जब देख लेगा अपने देवता का पूजा के योग्य पदार्थ तो चाहवे करेगा कि हम अपने देवता को वो पदार्थ दूं। तो लक्ष्मण जी पुजारी हैं, राम जी इनके देवता हैं, इसलिए बोले ए भैया, गुरुदेव का पद है, ए भैया कैसन फूलल कमलवा, ए भैया कैसन फूलल सौरभ पराग मकरंद के बटोरी के, सौरभ अरे मधु के धनी का भइल भ्रमरन के दौलबा, ए भैया आ मधु के धनी का भइल भ्रमरन के दौलबा, ए कैसन फूलल कमलबा, ए भैया कैसन फूलल कमल। हरे पुरैन के हरियर पात से तो पाइल, पुरैन के हरियर, पुरैन के हरियर पात से तो पाइल, पुरैन के हरियर। अरे सुंदर सरोवर के निर्मल जलवा, ए भैया आ सुंदर सरोवर के कैसन फूलल कमलवा, ए भैया कैसन फूलल। बोल गुरुदेव सरकार की जय। क्या बढ़िया पद लिख रहे। लक्ष्मण जी बोल रहे कि तोहरा श्रृंगार जोग साधन निहारी के, तोहरा श्रृंगार जोग साधन, तोहरा श्रृंगार जोग साधन निहार के, मनवा में हमरा तो, ए भैया मनवा में हमरा तो हलचल मचलबा, ए भैया अरे मनवा में हमरा तो हलचल मचलबा, कैसन फूलल कमलबा, ए भैया कैसन कैसन फूलल कमलबा, ए भैया। अरे पनिया में हेल के फुलवा के चूनी
तोड़ के ले आवे खातिर, तोड़ के ले आवे खातिर मनवा बेकौल बा ए भैया। अरे तोड़ के ले आवे खातिर कैसन फूलल कमाल बा ए भैया, कैसन फूलल कमाल। आहा, मन बेकल है मारा, हे भैया आपकी आज्ञा हो, फूल लावे हम। इधर गुरु जी खड़े हैं, लाल जी अब आगे बढ़ना है ना, लाल जी आगे बढ़ना। अरे गुरु जी तेरी फूल की शोभा देख लेने दीजिए, तालाब की शोभा कितनी सुंदर है। अब गुरु जी भी उनके प्रेम में न है, और प्रेम का ऐसा होता है हिसाब किताब कि प्यार के चलते कोई ज्यादा कड़ा भी नहीं बोल सकते। तो दोनों भैया ने कहा गुरु जी थोड़ा सा हाथ जोड़ के राम जी, लक्ष्मण के भाव देख गुरु जी के ताव देख, लक्ष्मण के भाव देख, लक्ष्मण के भाव देखी गुरु जी के ताव देखी, लक्ष्मण के भाव देख। राम जी के मन में, रामो जी के मन में इच्छा प्रबल बा ए भैया। अरे रामो जी के मन में मनोरथ, अरे राम जी के मन में गुरु जी का सब छूट जाएगा तो बैठेगा नहीं। पर देखो इतना बढ़िया एक मिस्त्री की तरह न होता है कवि का कविता, कि अगर तनिको गड़बड़ा जाएगा तो बैठेगा नहीं। यहाँ गुरु जी का शब्द है कि राम जी के मन में मनोरथ बनल बा ए भैया। अहे राम जी के मन में मनोरथ कैसन फूलल कमल बा ए भैया, कैसन फूलल। अब आप प्रभु के लीला का रस ले रहे हैं। अब तक आप दशरथ जी का प्रेम और बाबा का प्रेम सुन रहे थे, अब प्रभु के लीला का रस लीजिए। तरह तरह का होता है कथा में ना, है लड्डू पेड़ा मिठाई, तरह तरह का मिठाई, वैसी कथा का भी हिसाब है। अभी आप संवाद सुन रहे थे, अब देखिए लीला प्रभु की, कितना आनंद है। हमको तो इन पदों को गाते गाते ऐसा हो जाता है कि क्या बतावे आपको, छोड़ने का मन नहीं करता इन पदों को। हमारे भैया संतोष जी ने कहा हमको बड़ी अच्छा लगता है रास्ते वाला वर्णन, इसीलिए हम इसको थोड़ा विस्तार अब कर रहे हैं, हम इसको चटपट आगे नहीं बढ़े क्योंकि वास्तव में बड़ा रस का लीला है, बड़ी रस की लीला। देखो राघव तालाब में अब कहते हैं राम जी के मन मनोरथ बन गया कि लक्ष्मण जी चाह रहे हैं गुरु जी को थोड़ा वात्सल्य का आनंद देना है। गुरु जी तो रोक रहे हैं लेकिन हम लोग तो घुसेंगे बस। पनिया में हेल के फुलवन के तोरी के पनिया में है, पनिया में हेल। दोनों भाई पानी में हेल गए और हेल करके दोनों फूलों से खेलने लगे। फूल तोड़ लिए, पहले खेले, इधर से उधर फूल फेंकते राम जी को, राम जी फेंकते लक्ष्मण। पहले तो यही आनंद लिए, थोड़ा देर खेले फूल से, और फिर फूलों को चुन कर लाए। तोरी फूल फल किसल माल बनावही। लक्ष्मण जी ने माला बनाया और पहले बाबा को पहराया। वो गुरु जी ने है, गुरु जी के बाद न चेला का सम्मान होगा। पहले बाबा को
ही चंचलता लक्ष्मण जी, इतना ही चंचलता नहीं खेती बबुआ लक्ष्मण जी, इतना ही चंचलता नहीं। घाम कड़ेर हवे वार भाम कड़े वो बल जहिया हवे वार। अरे पानी में घुस गईला जबकि चुए लीलार पसीना। अरे बबुआ लक्ष्मण जी सर्दी होके की बबुआ लक्ष्मण जी, अरे सर्दी होके आवे लक्ष्मण जी, बबुआ लक्ष्मण जी, इतना ही इतना ही चंचलता। और अभी आप इतना चंचलता करने लगे, अभी ठिकाना बहुत दूर है। ओ मार गए अगम लड़कैया लगल ठाने, कैसे यात्रा सही सलामत पहुंची ठीक ठिकाने। बबुआ लक्ष्मण जी गिर जइब जब चलब तज के लीक। मार्ग अगम मुकाम दूर लड़कैया लगल ठाने। लड़कैया लगल कैसे यात्रा सही सलामत पहुंची ठीक ठिकाने। बबुआ लक्ष्मण जी देखो, एक तो अभी यात्रा बड़ी कठिन है, जंगल का रास्ता चल रहे हैं हम, मार्ग कितना कठिन कठिन आ रहा है। अभी दूर जाना है, बक्सर अभी यहाँ नजदीक नहीं है, अभी दूर जाना है। और तुम लोग इस तरह से लड़कैयाँ करोगे रास्ते में कि कब तक पहुँचोगे? कौ दिन लग जाएगा, महीनों लग जाएगा। बोलो, इतने नहीं, कहीं सर्दी बुखार तुमको हो गया तो हम क्या करेंगे इस जंगल में? बोलो, डॉक्टर कहाँ से खोजेंगे? फिर क्या होगा? अब कुछ भी तुम लोगों को हो गया तो हमारा नाक कट जाएगा बिल्कुल। हाँ? बबुआ लक्ष्मण जी सुनहु में ना बतिया लागी नीक। इतना ही चंचलता नहीं है। हाँ, पहले ये है, तनिको 19-20 भइल तो हो कभी हम बदनाम। हाँ, तनिको 19-20 भइल तो हो कभी हम। कौशिक ऐसन गुरु भेटैलन, चेला लक्ष्मण राम सभी ने कहेगा। तनिको आपको कुछ हो गया तो लोग यही कहेगा कि देखा ऐसन गुरु जी, ऐसन चेला। गुरु जी इतना समर्थवान रहते हुए भी चेला को रोक नहीं सके, और चेला
तालाब में घुस गया, सर्दी हो गया, बुखार हो गया, परेशान हो गया। बारे गुरुजी बारे चेला, बबुआ लक्ष्मण जी सुनहु में ना बतिया लागी नीक। बबुआ लक्ष्मण जी, बबुआ लक्ष्मण जी इतना ही चंचलता नहीं खेती। बबुआ लक्ष्मण जी और जा रहे हो तालाब में, कभी घुस जाते, कुछ करते हो, रास्ता छोड़ करके चलोगे तालाब के पास जाने के लिए, तो कहाँ गिर जाओगे, कहाँ ठोकर लग जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। जंगल का रास्ता है, सब जगह रास्ता नहीं है, और तुम दोनों दौड़ जाते हो, कहीं भी जाकर चले जाते हो, ये ठीक नहीं है। हाँ, और सुनिए, दोनों को चलते समय आपको बाबूजी ने क्या कहा था, तो बताइए क्या कहे थे, याद है कुछ? हैं? चलती बेरिया मात पिता के वचन तो किछुओ प्रमाणी। माई बाबू ने क्या कहा था आपको कि मुनि जी की आज्ञा मान कर रहना। है आप लोग अपने मन से तालाब में घुसते हो तो क्या करते हो, क्या करते हो? अच्छा गुरु जी, राम जी हाथ जोड़ लेते हैं। अच्छा गुरु जी, थोड़ा बालक है, थोड़ी बाढ़ चंचलता आ जाती है, इसको आप क्षमा करेंगे गुरुदेव। हम लोग क्या करें, लाचार हो जाते हैं, बाल सुलभ चंचलता तो बच्चे को स्वाभाविक है ना। अब गुरु जी बात सुन के चुप हो जाते हैं, क्या कर, क्या जवाब दें? चलती बेर के मात पिता के किस तो वचन प्रमाणी। हमारे गुरुदेव यहाँ लिखते हैं, कहे नारायण डेराइल सब दिन के निर्भीक, भगवान डर गए। बाबा थोड़ा रुष्ट हो रहे हैं हम लोगों के मनमानी खेल पर, तो डर गए। डरने से कहा गुरुदेव अच्छा आप प्रयास करेंगे आपकी आज्ञा पालन करने का, नहीं जाएंगे कहीं, नहीं घुसेंगे कहीं। हाँ, हम सावधानी में चलो, कहीं घुसना नहीं, कहीं पहाड़ पर दौड़ना नहीं। लेकिन तो कह दिए राम जी, फिर आगे बढ़े। तब तक एक पहाड़ आया और उस पर एक मृगा था, ऊपर में बड़ी वो मृगा सुंदर था। मृगा को देखा, पटाक पटाक दोनों भाई, अरे मृगा देखो भैया, मृगा, अरे मृगा देखो भैया, ओ अरे मृगा देखो भैया, चलो चलो चलो, पकड़ा जाए पकड़ा जाए। दोनों भैया हल्ला की और चढ़ने लगे। क्या करे? गुरु जी ने दूसरा पद लिखा है, वो पद तो बड़ा कमाल है। कैसे लाइन पहला बहू है, यादें नहीं कभी कभी याद, पहला लाइन याद रहा। तू बोला और भी, हाँ हाँ, कहाँ दोले उठा के, ठीक ठीक, कहाँ ले उठा के दूगो लड़कन के ले अली हो। का डेरा जिया कौन ची बा, डरवा लागेला। हाँ, कहाँ ले उठा के दूगो लड़कन के ले अली, डरवा लागेला। अरे कैसन परमेश्वर के अवतार, डरवा लागेला। कैसन परमेश्वर, ऐसन चुलबुलाहट कतहूँ ब्रह्म में न सुनली, डरवा लागेला। ऐसन चुलबुलाहट ब्रह्म में न सुनली, डरवा लागेला। ऐसन चुलबुलाहट, ऐसी चंचलता ब्रह्म में नहीं होती। ब्रह्म तो स्थिर होता है, लेकिन ये ब्रह्म है कि नहीं है, देखो ये तो शंका हो रही है। ऐसन चुलबुलाहट
कबहू ब्रह्म में न सुनली डरवा लागेला। अरे थकली समुझा के बारंबार लागेला, थकली समुझा के बारंबार। ई कैसन परमेश्वर में घमैले बबुआ, पानी में समैले बबुआ, डरवा लागेला। आम में घमैले अरे भाई देखो, फिर पानी में घुस गए, फिर घुस गए। अब क्या करे? होखे जनी सारा दी बुखार, डरवा लागेला। होखे जनी सारा ई कैसन परमेश्वर के अवतार, ई कैसन परमेश्वर के अवतार। अरे परमेश्वर के अवतार कैसे हैं? नहीं है। अब मन में मार रहा मुनि जी को, परमेश्वर का अवतार नहीं मालूम होते हैं। इतनी चंचलता परमात्मा में होगी। और देखो ना, कितना बरजे हम तभी फिर घुस गया पानी में, कहीं सर्दी बुखार हो जाए, तब तक भगवान पानी में से निकले आए और वो मृगा को देखकर दौड़ने लगे। जब ऊपर तो कनई लागल। भोजपुरी शब्दों का इतना बढ़िया गुम्फन बाबा ने, महाराज जी ने किया। अब कनई लागल ओदे गोड़े। भोजपुरी शब्द का देखिए कमाल। भोजपुरी धनी है महाराज जी से। भोजपुरी भाषा का पद इतना लिखे हैं महाराज जी कि आज भोजपुरी भाषा धनी हो गई। हो कनई लागल ओदे गोड़े, दौड़ल जाले डरवा लागेला। अरे कनई लागल दौड़ल जाले डरवा लागेला। अरे दौड़ते हुए जा रहे हैं, चिकन बाटे पत्थल के पातार, डरवा लागेला। चिकन बाटे पत्थल के पठार, डरवा लागेला। अरे ई कैसन परमेश्वर, कैसन परमेश्वर। राघव दौड़ते हुए जा रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। बाबा कह रहे राघव कहाँ जा रहे हो? ये चलते जा रहे हैं। और ये क्या हुआ भाई? तो देखो ना, चिकना है, पत्थर चिकना होता है। और गोड़ में कनई लगा हुआ है तालाब का, अभी पांखी लगा हुआ है। पांख लगले गोड़े ये जा रहे हैं, कहीं भी छिला गए। तनिको भी छिलई है, फट से नीचे चली गई है, डरवा लागेला। तनिको भी छिलई है, फट से नीचे चली गई है, डरवा लागेला। धन्य हो राघव, धन्य हो राघव। ये मधुर लीला का आनंद आप ले रहे हैं। आप सभी प्रेमी बड़े बड़भागी, हम भी बड़भागी हैं। इन मधुर लीलाओं का आनंद सब कहाँ ले सकते हैं? जिन पर भगवान की कृपा वही ले सकते हैं। हाँ, और हमारे श्रीनिवास जी भी आ गए इस सत्संग में, बड़ी आनंद हो रहा, खूब गा रहे मस्ती में झूम झूम के। आप सब हमारे प्रेमी और हमारे पुजारी जो विनीता है, जो इनका जीवने धन है, इस सब पद है, क्योंकि इनको ऐसी लीला बड़ी प्रिय होती है। हम तो सबका जानते हैं ना किसको क्या प्रिय, प्राय कुछ न कुछ अनुमान लगा लेते हैं। सभी लोग जितने बैठे हैं, किसका किसका नाम धरे, सभी प्रेमी, आप बड़े बड़े भागी।
हो देखिए राघव की लीला कितनी सरस हो रही है। मुनि जी को झुमा रहे हैं, भले वात्सल्य में इनको डुबा रहे हैं, ये प्रभु की महिमा भूल रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि राजकुमार है, ये चंचल राजकुमार। तनिको भी छिलई है, फट से नीचे गिरी जई है। अरे बाप, तनिक बिछलाए और वहां से गिरे नीचे तो क्या होगा? अरे गिरला पर फूटे जनिका पा, डरवा लागेला गिरला पर